हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी। वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात हर रोज 8:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम आपके मुद्दे उठाते हैं, आपके विचारों को साझा करते हैं। आज भी हमने आप ही से जुड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल किसान आंदोलन बीते 7 महीने से लगातार जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय जिद पर अड़ी है, जिसके बाद से अब किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला ले लिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि 17 जुलाई को विपक्षी दलों को एक चेतावनी पत्र देंगे कि संसद में चुप्पी तोड़ें या फिर कुर्सी छोड़ें। बीजेपी और सहयोगी दलों ने वहां पर प्रदर्शन होंगे और साथ में विपक्षियों को चेतावनी पत्र सौंपा जाएगा। उसके बाद 19 जुलाई को संसद सत्र शुरू होगा, तो वहीं 22 जुलाई को सभी संगठनों के 5-5 पदाधिकारियों का एक जत्था संसद भवन जाएगा। ये सभी कुंडली बॉर्डर से रवाना होंगे, यानी कि किसानों ने संसद घेरने की चेतावनी दी है, लेकिन सरकार अभी भी किसानों की मांग को पूरा करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन लगातार किसान इस आंदोलन को और मजबूती करने के लिए अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं, अलग अलग तरह की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के तहत आज भी किसानों ने हमारे एथलीट मिल्खा सिंह की याद में एक रेस की और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के रोहतक में कार्यक्रम किया, यहां पर भारी संख्या में महिलाएं भी इकट्ठी हुई। और आज इसी मुद्दे को लेकर एएनबी न्यूज के कुछ सवाल हैं, जिस पर आपके विचारों को साझा करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों की मांग को क्यों नहीं मान रही है सरकार? क्या संसद घेराव से बन पाएगी किसानों की बात? क्या किसानों की बात सुनेंगे विपक्षी दल? कैसे होगा किसान आंदोलन का समाधान? किसान आंदोलन पर क्या है आपके विचार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या देंगे आप सुझाव? दीजिए अपनी राय, कीजिए कॉल 01763-234026। दूसरा नंबर है 01763-234029। इन नंबरों पर फोन करें, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि आखिरकार आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको मामला हम समझा देते हैं। अब बीते 7 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात सुनने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि किसानों ने अब इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। उन्होंने फैसला लिया है कि वो 19 तारीख को जो संसद भवन शुरू हो रहा है, उसी के चलते 22 तारीख को संसद का घेराव करेंगे। इसके लिए तमाम जो संगठन है, उनके 5-5 जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। संसद भवन का घेराव किया जाएगा, अपनी मांगों को, अपनी बात को देश की सरकार तक पहुंचाया जाएगा। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, देश में मोदी कंपनियों की सरकार चला रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के इशारे पर मोदी की सरकार चल रही है। मोदी ना सिर्फ एक पार्टी बल्कि किसी की नहीं सुन रहे। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब इसी को लेकर कुछ सवाल वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे इस आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार हैं। लगातार चल रहे संघर्ष पर आपके क्या विचार हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार जो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या देश की संसद को घेर कर किसानों की बात सरकार सुन पाएगी? क्या विपक्षी दल किसानों का साथ देंगे? 01763-234026, 01763-234029। इन नंबरों पर फोन करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं, जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और लगातार दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ समीर, पहले दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसमीर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जसमीर जी। एएनबी न्यूज पर कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? से कर रही हूँ जी जसमीर जी, स्वागत है आपका, अपने विचार रखें।
और इसको मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ भी एक कानून है जो ये वापस ले लो और एमएसपी देनी चाहिए, क्योंकि ये किसान मारा गया तो फिर तो सब देश ही मारा जाएगा। किसान ही अन्नदाता है, सबको चलाता है। उसको सोचना चाहिए। और हमारा प्रधानमंत्री है उसने ये सोचना चाहिए मैं देश के लिए, ये अन्नदाता ही मर गया रह गया क्या, पीछे कुछ भी नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहेगा देश में। खाएंगे क्या आने वाले समय में? किसान हट जाएगा जब उनकी एमएसपी पे नहीं बिकाई होगी। ठीक है ना जसवीर जी, किसानों ने फैसला किया है कि संसद को घेरा जाएगा। 22 जुलाई को किसान संसद घेरने पहुंचेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार बात सुनेगी? सरकार को बात सुननी चाहिए। मोदी को प्रधानमंत्री बने हैं तो उसको जरूर सुननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें फोन करने के लिए। जसमीर जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपने विचारों को रखा। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को एएनबी न्यूज के साथ में साझा कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ गुलजार जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं गुलजार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। गुलजार सिंह जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम गुरदयाल सिंह है, गुलजार सिंह नहीं, आप गलत समझ गए। जी, आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं? हम बाजपुर उत्तराखंड। जी, अपने विचार रखें सर। हमारे विचार ये है कि मतलब जब किसी का अंत होता है तो वो अति करता है। अब औरंगजेब ने जब अति कर दी थी हिंदू को मुसलमान बनाने की तो उसके शासन नाश हो गया। अब ये बीजेपी वालों का शासन नाश होने वाला है जल्दी ही। अब अन्नदाता को ही सबसे प्राथमिकता है और उसको नहीं समझ रहा है ये बीजेपी। अब ये जड़ से खत्म हो जाएगी 24 में। लेकिन संसद घेरकर, संसद भवन को घेरकर क्या लग रहा है किसानों की बात सरकार तक पहुंचेगी? सरकार मानेगी? अब सरकार माने ना माने, हम तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब सरकार माने ना माने ये सरकार की मर्जी है, लेकिन ये 24 के बाहर रहेगी नहीं और ये 22 में ही इसका जवाब मिल जाएगा जब सारे स्टेटों में ये हार जाएगी तो। लेकिन विपक्षी दलों से भी किसानों ने चेतावनी पत्र देने की बात कही है। क्या विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल होना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो आ ही नहीं पाएंगे राज्य में ना केंद्र में। वो ना केंद्र में आ पाएंगे ना राज्य में आ पाएंगे अगर विपक्षी दल किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कमलजीत सिंह एक और दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कमलजीत जी, आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपका स्वागत है सर, अपने विचार रखें। कहां से बात कर रहे हैं आप? सर हम बालाज बोल रहे हैं। जी, स्वागत है सर, अपने विचार साझा करें। सर मोदी से ये कहना चाहेंगे जो भी कृषि कानून लागू कीजिए, काले कानून वो रद्द करने चाहिए उन्हें। आपको क्या कमी नजर आती है सर इन कानूनों में? कानूनों में सर सारा कुछ ही है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इनमें। किसानों ने संसद के घेराव का फैसला किया है, 22 जुलाई को संसद घेरेंगे। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी किसानों की बात? सरकार सुनेगी सर, सुने क्यों नहीं है? किसानों ने चेतावनी पत्र विपक्षी दलों को भी भेजने की बात कही है। क्या लग रहा है विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े होंगे? हाँ जी सर, खड़े होंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अंत में? तो सुझाव देना चाहिए भी एक राजा को अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा क्या मांग रही है उनसे। राजा को प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत जी हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। अंबाला से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, आप भी हमें अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। मुद्दा वही, बीते 7 महीने से किसान आंदोलन जारी है लेकिन सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। और सवाल अब ये भी, क्योंकि किसानों ने और ज्यादा आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। 22 जुलाई को किसान संसद का घेराव करेंगे और देश की सरकार को संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथ में किसानों ने विपक्षी दलों से भी ये कहा है कि या तो कुर्सी छोड़ो या फिर चुप्पी तोड़ो। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। अशोक कुमार जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है?
जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने विचार साझा करें सर, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए तीनों बिल वापस क्यों नहीं ले रहे? कितने किसान मर चुके हैं बताइए, बताइए। क्या लग रहा है कि क्या वजह है, क्यों नहीं मानती सरकार? क्यों नहीं मानती? ये तो मोदी सरकार को पता होगा। ये तो इसको 24 में पता लगेगा। किसानों ने फैसला किया है संसद के घेराव का 22 जुलाई को, क्या लग रहा है ठीक फैसला है? सरकार सुनेगी? नहीं सुने या ना सुने, ये तो मोदी जी के ऊपर है ना। कितने किसान मर चुके हैं बताओ, हम डेरा बस्ती से बोल रहे हैं, बताओ ये क्या होगा, क्या होगा इस देश का? आप क्या कहेंगे कि जो विपक्षी दल हैं उनको पत्र लिखा गया है, उनसे कहा है या तो चुप्पी तोड़ो या फिर कुर्सी छोड़ो, क्या लग रहा है कि किसानों के साथ खड़े होंगे विपक्षी दल? कमल अशोक जी, हाँ जी, क्या लग रहा है विपक्षी दल साथ देंगे किसानों का? हाँ, साथ क्यों नहीं देंगे? प्रधानमंत्री मोदी को क्या सुझाव देंगे आप? हैं? प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव क्या देंगे अंत में? हम ये सुझाव ये दे सकते हैं प्रधानमंत्री, अगर ये देखो सन 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा जी सबके खाते में 15-15 करोड़ रुपए आएंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, हैं? तो कहाँ गई नौकरी, कहाँ 15-15 लाख रुपए आए? ये तो झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। आपने हमें फोन किया, अपना कीमती वक्त साझा किया। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं। इस बीच भगवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? भगवंत जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी स्वागत है सर आपका, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हेलो जी भगवान जी, स्वागत है आपका, अपने विचार पूरी करें, क्या कहेंगे आप? मैं तो गिल बोल रहा था, भगवान जी दूसरा फोन है क्या? जी जी जी, गिल साहब आपका स्वागत है, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। जी गिल साहब, चाहिए किसान का अगर मसला हल नहीं होता है तो मोदी को रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि संसद भवन को घेर करके क्या किसानों की बात सरकार तक पहुंचेगी? कुछ तो पहुंचाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो पहुंचेगा, ऐसा ऐसा ही तो पहुंचता, एकदम तो पहुंचेगा नहीं। 7 महीना से बैठे हैं, 700-800 आदमी का डेथ हो गया है, उनको मोदी को सोचना चाहिए। सरमाएदारी का साथ में लग के तो नहीं होगा, गरीबों का सुनेगा नहीं तो प्रधानमंत्री बनने का क्या है इनका। एक और बात समझने की कोशिश करें हम कि विपक्षी दलों को किसानों ने कहा कि या तो चुप्पी तोड़ो या कुर्सी छोड़ो, क्या विपक्षी दल खड़े होंगे किसानों के साथ? क्या नहीं खड़े होंगे तो मार खाएंगे, नहीं खड़े होंगे किसानों का साथ में तो मार खाएंगे, और क्या करेंगे? उनको खड़ा होना चाहिए, और नहीं होंगे तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच नागेंद्र सिंह नेगी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? मोहित जी, नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। स्वागत है सर आपका, अपने विचार रखें। सर, आज ये जो हक की बात किसानों ने रखी है, और जो जहां तक संसद तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं, अपने घर गांव छोड़ करके पिछले 7 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तो सरकार को इनके बारे में कुछ न कुछ फैसला करना चाहिए और सोचना चाहिए। ये पढ़े लिखे किसान हैं, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये किसान वो जय जवान और जय किसान घरों से आते हैं।
ये अन्नदाता हैं जिनको आप अन्नदाता कहते थे कि चुनाव के दौरान। इन्हीं के बच्चे फौज में हैं, इन्हीं के बच्चे पुलिस में हैं, इन्हीं के बच्चे जो है वो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्टों पे गारंटीड से हैं। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग खुद आंदोलनों से निकल करके जो जेपी आंदोलन और दूसरे आंदोलनों से, बड़े बड़े आंदोलनों से, छोटे आंदोलनों से निकल करके जो आगे आए और आज इन किसानों की बात को नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं आप स्टेट के मैटर को स्टेट के लिए छोड़ देते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही मामला है तो देख लीजिए, क्यों फिर असर यहाँ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास की मिसाइलें जब बंगाल में चली, बंगाल में आप चुनाव ऐसे थोड़ी भी आ रहे हैं। हम किसान भी हैं और छोटी मोटी नेतागिरी भी करते हैं। हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे महसूस कर रहे हैं कि आप लोग खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जिन कुर्सियों पे बिठाया है वही यही मजदूर और किसान हैं। और आज आप रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया, फूल जब पूरा खिला तो कमल सा चेहरा हो गया। जो ये कहते थे कि सूरज हैं करेंगे रोशनी, उनके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। ये चीज इनको समझनी चाहिए और अगले चुनाव से पहले इनको बिल्कुल इस बात का फैसला करना चाहिए और किसानों के हक में फैसला करना चाहिए। ये संसद का घेराव क्या पूरे देश में इस वक्त जो है वो किसानों, चाहे छोटा है, बड़ा है, चाहे कहीं का भी किसान है, सबके दिलों में एक आग लगी है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अगर मैं अकेला हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। इससे मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसानों को अपनी जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो मजबूर हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो इस बात से घबराए नहीं। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रो पड़े। मैं एक तन्हा जुगनू हूँ तो अकेले मेरे चिल्लाने से क्या होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नागिन सिंह नेगी जी हमें फोन करने के लिए। आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो लाइनें आप लोगों के साथ छोड़कर जाते हैं, लगातार उनसे लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, एक एकता की भावना मिलती है। लगातार आप अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इस बीच इंद्रजीत सिंह, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत सिंह जी, आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? बरनाला से बात कर रहा हूं मैं। जी स्वागत है सर आपका, अपने विचार साझा करें। जो सरकार होती है वो जनप्रतिनिधित्व करती है, जन की प्रतिनिधित्व करती है, जनप्रतिनिधि है। जन की आवाज समझनी चाहिए, उनको ये बिल वापस ले लेने चाहिए। जब हर जन बिल के विरोध में खड़ा है तो उनको बिल वापस ले लेने चाहिए। और कुंभकर्ण को भी नींद से जगाने के लिए उसके धड़ के ऊपर भी तांडव करना पड़ा था, इसलिए हमें संसद का घेराव करने की जरूरत पड़ती है कि जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है ना सरकार, उसको जगाने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो सरकार को हमारा जनप्रतिनिधित्व की, जन की आवाज सुनकर पहले ही वापस कर लेने चाहिए थे। बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं होता कि डिक्टेटरशिप है, ये लोकतंत्र की लेकिन सरकार सर, है। उनको लोगों की आपका साथ देंगे विपक्षी दल, वो लोग साथ खड़े होंगे आपके? ये नहीं देंगे तो उनका भी यही असर होगा। जो जन का प्रतिनिधित्व करेगा वही प्रतिनिधित्व का हकदार होगा, और नहीं तो उसका भी यही असर होगा। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फोन करने के लिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच विजेंद्र भाटी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है भाटी जी। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? भाटी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। भाटी जी, आपसे संपर्क फिर से साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को ANB न्यूज के साथ में साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार नए कृषि कानूनों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। लगातार जो आंदोलन बीते 7 महीने से चल रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं, और इसके साथ ही जो किसानों ने फैसला किया उस पर आपकी क्या राय है। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ANB न्यूज पर। राज सिंह जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? राज सिंह, मैं पंजाब से गल करदा जी। जी लाल सिंह जी, स्वागत है आपका, अपने विचार रखें।
पंजाब से बात करता हूँ जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। अपने विचार साझा करें, क्या कहेंगे आप? देखो, किसान जो हैं वो गिराव करने जा रहे हैं पार्लियामेंट का जी। ये लोकतंत्र में यदि लोग को रोष होता है तो रोष मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल। और एक बात है, जिस दिन के किसान वहाँ बैठे हैं सभी शांतिपूर्ण, सभी लोगों को जो लंगर भी खिलाते रहे हैं और लोगों को भी, तो उनको किसी के साथ कोई बात नहीं है, ऐसी पर्सनल कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को मान लेना चाहिए। सरकार लोग को ऐसा है, इतना नहीं अड़ी करनी चाहिए। जो राजा होता है वो सभी का राजा होता है, प्रजा उसकी प्रजा होती है। बिल्कुल। सभी को साथ लेकर बात बताकर कन्विंस करा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, आपने अपने विचारों को रखा। इस बीच चमकौर सिंह एक और दर्शक जुड़े हैं। चमकौर जी, अपने विचार रखें। सर मैं ना प्रधानमंत्री से यही अपील करता हूँ, आपको बनाने वाला कौन है? किसान ही है। आपको जिसने इतना बड़ा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, किसानों ने बनाया। जो आप आपकी किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनोगे? यकीनन। इस टाइम सभी कंट्री में इतना ऑल वर्ल्ड में आंदोलन फैल चुका है। सभी यही कह रहे हैं, इतना हंकारा हुआ प्रधानमंत्री कभी भी किसी ने नहीं देखा। इतना हंकारा हुआ, इतना झाड़ू प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी वर्ल्ड में। आपके आक्रोश आपके शब्दों से झलक रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। और यही आक्रोश लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसानों के मन में भी है। भारी संख्या में दर्शकों ने कॉल किए, तमाम लोगों ने कहा कि संसद घेराव ठीक है और साथ में नए कृषि कानूनों को लेकर अपने विचार साझा किए। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहे एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।